डेवलपर भाड़े भर रहा है तो इसमें गरीब मर रहा है और उसमें डेवलपर का भी लॉस हो रहा है। जो हमारे को डेवलपर हैं अभी अडानी साहब, मैं तो उनसे भी गुजारिश करता हूं, सर हम तो आपके फेवर में ही बात कर रहे हैं कि आपका पैसा बचे, गरीब को घर मिले, आपका स्कीम चले, लेकिन क्या पता कौन से आपके लोग हैं जो ये सारे घोटाले में घोटाला करके बैठे और उनका कहना है कि यूसुफ खान को झूठे केस में फंसाओ, एक बार वो बंद तो सब बंद। पर ये होगा नहीं, मैं अंदर जाने के बाद भी आऊंगा और लड़ूंगा। कल तुम उठ करके हमारे क्लाइंट के ऊपर झूठा आरोप लगाओगे, क्योंकि झूठे आरोप लगाना, आपके पास तो पैसे बहुत है हराम के, गरीबों के हक मारे हुए पैसे, अब तो किसको भी फंसा सकते हो। जब एक एडवोकेट को झूठे केस में आपने फंसा सकते हो तो आम आदमी आपके लिए तो कोई कुछ मायने नहीं रखता है। तो मेरा ये बोलना है कि ये जो स्लम लॉर्ड्स है, माफिया है, इनको जेल जब तक नहीं पहुंचाएंगे, मैं ये लड़ाई बंद नहीं करने वाला। ये लड़ाई मेरी एकदम तेजी से चलती रहेगी। तुरंत MMRDA कमिश्नर से मेरी गुजारिश है और इसमें भिकाने मैडम से मेरी रिक्वेस्ट है, मैडम आप तुरंत इसके ऊपर FIR रजिस्टर करिए। सारे रूम में ऐसे जो डबल नाम के दिख रहे या जो लोग ओरिजिनल आदमियों के नाम का रूम यूज कर रहे हैं, उनको तुरंत सील करिए, एक्शन लीजिए और इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेके FIR करिए। HDL के झोपड़पट्टी दादा, जो उनका गैंग लीडर जितेंद्र मेहता और जीतू और उसके सारे पंटर, सॉरी ये वर्ड्स मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर वहाँ की लैंग्वेज में उनको बोलना पड़ रहा है कि जो अंटर पंटर, कोई वाइट टोपी पहनता है, कोई नकली दाढ़ी लगाता है, नकली दाढ़ी वाले रूप में रहता है, कोई रिक्शा चलाता है, समझ रहे आप, कोई क्या बोलते हैं, कब्जा करता है गरीबों के घरों को। कुछ लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कुछ लोग सपोर्टेड है, लोकल कॉरपोरेटर्स के से जुड़े हुए लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, इनके भी कई रूम्स हैं। तो उसकी वजह से जब से मैंने ये स्कैम ओपन करना शुरू किया, मुझे पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की गई। प्रीमियर का जो 5 और 6 नंबर का जो स्कैम सामने आया है, उसके रिगार्डिंग में आप क्या बोलना चाहोगे? सबको मेरी तरफ से वेल विश, और जितने भी आपके व्यूवर्स हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। आपके चैनल से मैं ये मैसेज गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा स्कैम 2006 से चल रहा है, आज तक कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ली। और ताज्जुब ये होता है कि हमको तो ये चीज़ का खुलासा 2023 में जब हमें कुछ RTI के माध्यम से पेपर्स मिले तो हमें पता चला कि ये इस तरीके से स्कैम चल रहा है। पहले मैंने HDL का एक स्कैम खोला था, प्रीमियर मैरिज ग्राउंड स्कैम, जो भूमाफियाओं के तहत, स्लम लॉर्ड के तहत जो HDL से एसोसिएटेड है गुंडे, वो लोग इसको कर रहे थे। पर ये मैटर उससे भी बड़ा है, वो तो करीबन 31 करोड़ का था, ये कई 100 करोड़ का घोटाला है। जो घोटाला अगर मैं आपके सामने रखूं विद एविडेंस, आपके व्यूवर्स देखे तो शॉक हो जाएंगे। मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ। चलो, मेरे पास 2018 में सन 2018 के मई महीने में बहुत सारे लोग अप्रोच किए और बहुत पीड़ित थे, परेशान थे। उनकी हालात ऐसे थे कि बेचारे गांव में अपना गुजारा कर रहे थे, खेती करके, कोई भीख मांग के कर रहा था, कोई नौकरी करके कर रहा था। उनकी समस्या को सुनने के बाद फिर मैंने वो मैटर को रीड किया, गो थ्रू किया, तो मालूम पड़ा कि HDL के झोपड़पट्टी दादा, जो उनका गैंग लीडर जितेंद्र मेहता और जीतू और उसके सारे पंटर, सॉरी ये वर्ड्स मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर वहाँ के लैंग्वेज में उनको बोलना पड़ रहा है कि जो अंटर पंटर, कोई वाइट टोपी पहनता है, कोई नकली दाढ़ी लगाता है, नकली दाढ़ी वाले रूप में रहता है, कोई रिक्शा चलाता है, समझ रहे आप, कोई क्या बोलते हैं, कब्जा करता है गरीबों के घरों को। कुछ लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कुछ लोग सपोर्टेड है, लोकल कॉरपोरेटर्स के से जुड़े हुए लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, इनके भी कई रूम्स हैं। तो उसकी वजह से जब से मैंने ये स्कैम ओपन करना शुरू किया, मुझे पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की गई। पर ठीक है, वो एक लीगल बैटल है, मुझको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोर्ट है, पूरा विश्वास है जुडिशरी पे, जुडिशरी जो सही है वो काम करेगी। अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। ये करीबन
19 में जब मैंने केस फाइल किया 28 लोगों का, तो कोर्ट ने मुझे रिलीफ दिया। और वो रिलीफ ऐसा था कि कोर्ट को जब बताया गया कि इनको घर नहीं मिला है, ना इनको भाड़ा मिला है, ना इनको शिफ्टिंग मिली है, तो इमीडिएटली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और 9 अप्रैल 2019 को एक ऑर्डर दिया। मैं ऑर्डर की कॉपी है मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहूँ। ऑर्डर है, मेरे सारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि ये ऑर्डर कॉपी वो निकाल सकते हैं नेट से, इसको गो थ्रू करें। इसमें देखो और एक चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसको कंप्लायंस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाई कोर्ट ने आपको बता दूँ 6 सितंबर 2022 को एक ऑर्डर दिया था, जिसमें हाई कोर्ट ने खुद कहा था पैरा नंबर 7 में, मैं आपको रेलेवेंट पोर्शन दिखाता हूँ पढ़ के। पैरा नंबर 7 में 4th लाइन पे SRA shall verify as to those slum dwellers who have been allotted transit accommodation। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ट्रांसिट अकोमोडेशन अलॉट हुआ है, वो वेरीफाई करे। फिर बोला था फॉर 1 टेनेमेंट, एक टेनेमेंट के लिए पर्सन कैन नॉट हैव ट्रांसिट अकोमोडेशन एंड ऑल्सो रेंट। मतलब ये कि एक आदमी रूम भी ले रहा है और भाड़े भी मांग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए SRA shall verify the same। तो मैं तो यही बोल रहा हूं, यहां तो नया घोटाला दिख रहा है कि भाई मेरे क्लाइंट के 2-2 अलॉटमेंट कैसे हो सकते हैं। और मेरे क्लाइंट को अगर अलॉटमेंट मिले होते तो मेरा क्लाइंट हाईकोर्ट थोड़ी जाता था। मेरे क्लाइंट को हाईकोर्ट से ऑर्डर जब मिला उस वक्त तुमने क्यों नहीं बताया? जब तुमने ये किया घोटाला तो तुम बता सकते थे कि साहब इनके तो ऑलरेडी है। कल तुम उठ करके हमारे क्लाइंट के ऊपर झूठा आरोप लगाओगे, क्योंकि झूठे आरोप लगाना, आपके पास तो पैसे बहुत है हराम के, गरीबों के हक मारे हुए पैसे, अब तो किसको भी फंसा सकते हो। जब एक एडवोकेट को झूठे केस में आपने फंसा सकते हो तो आम आदमी आपके लिए तो कोई कुछ मायने नहीं रखता है। तो मेरा ये बोलना है कि ये जो स्लम लॉर्ड्स है, माफिया है, इनको जेल जब तक नहीं पहुंचाएंगे, मैं ये लड़ाई बंद नहीं करने वाला। ये लड़ाई मेरी एकदम तेजी से चलती रहेगी। ये मैं आपको बता दूं, ये एक पार्ट है, प्रीमियर 5 नंबर 6 नंबर की ट्रांजिट कैंप बिल्डिंग का एक छोटा सा पार्ट है। इसमें और 2 बड़े घोटाले, वो मैं अगले वीडियो में वो भी शेयर करता हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरा वेटिंग है, मेरे एविडेंसेस आ रहे हैं और मैं शेयर करूंगा। आवाम को मालूम पड़ना चाहिए कि वो किसके पीछे जा रहे हैं और कितना प्रोपोगेंडा चल रहा है और कैसे लोगों को बदनाम किया जाता है। सच का सच, झूठ का झूठ सामने आएगा। कोर्ट तो फैसला अपना कर रही कानूनन। आवाम को ये चीज बनाना मेरा फर्ज है, मैंने मेरा हक अदा किया, मैंने मेरा फर्ज पूरा किया। और मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें MIM के लोग भी इन्वॉल्व हैं। मैं आने वाले वक्त में उनके खिलाफ भी एविडेंस आने के बाद, मेरे पास फुल एविडेंस आने के बाद मैं उनको भी रिवील करूंगा। या आप सोच के मत चलना कि जो लोग गलत है तो अपन उनको छोड़ेंगे, सबका नाम आएगा सामने। मैंने गलत किया ना, मेरे खिलाफ भी जो हो सकता है आप लोग कर सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं हर चीज को फेस करने के लिए बैठा हूँ। और मेरा एक रिक्वेस्ट है विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन से और MMRDA से कि इस तरीके से स्लम लॉर्ड्स को अगर आप लोग प्रमोट करेंगे तो गरीब को कभी घर नहीं मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन अर्जेंट से अर्जेंट बेसिस पे। क्या बोलना चाहिए? मैं मुल्तान अहमद मंसूरी। ये जो मुझे हाथ में पेपर है, ये पेपर है ना शिफ्टिंग का लेटर है, एजाइल ने दिया है। ये वकील साहब जो है केस भी फाइल किए थे, तो जज ने फैसला दिया था भाई इनको शिफ्टिंग दो। उसने शिफ्टिंग तो दिया पर 12 महले पे दिया, और 12 महले पे दिया तो रूम में काफ़ी तकलीफ था, छठ भभकता था। उसके अंदर नल नहीं है, लिफ्ट नहीं है, लाइट नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, तो रूम रहने जैसा नहीं है। फिर भी हमने एक्सेप्ट किया उस रूम को, क्योंकि 6 महीने का HDL ने ये लिया था, टाइम लिया था कि 6 महीने में इनको मैं घर दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुरे महालिंग है। तो जो साहब इससे पहले जो बात किए हैं वो सेम गुजारिश मैं करता हूँ कि जैसे कि जो उनको शिफ्टिंग दिए थे इसके मुताबिक शिफ्टिंग दिए थे, तो घर बहुत बिखरा हुआ था, नल था ना पानी था ना लिफ्ट था। 12 माले में मेरा बाप, मेरा डैड का एज है कि 72 ना चढ़ पाएंगे ना उतर पाएंगे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं। तो हम लोग कुछ तो मुश्किल लेके 6 महीने में 4 महीने में लोग कर देते बोले के लिए कुछ एक्शन का हुआ नहीं और कुछ उनको किया नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा दिख रहा नहीं। इसके लिए हम लोग को कुछ वकील के हिसाब से, जो वकील के मेहरबान जो साहब ने हम लोग गरीब लोग को बहुत हेल्प करके हम लोग को घर दिलाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हमको सब हेल्प हमको मिला है, लेकिन अभी तक हमको शिफ्टिंग नहीं मिली। इसमें भी ये घोटाला हुआ है। देखो ये मगालिंगम दिख रहा है आप सीरियल नंबर 60 पे, इनको दिया 6F807 और हाई कोर्ट में जब पहली बार ऑर्डर हुआ तो इनको रूम दिया है 6F1206।
तो एक नाम के 2 अलॉटमेंट, 2 अलॉटमेंट। तो ये 2 अलॉटमेंट कैसे हुआ? अच्छा, और ये रूम में रह कौन रहा है? और ये रूम में किसको दिया गया है? ये इतना सीरियस घोटाला है, इतना सीरियस घोटाला है कि खाली मैं अभी आज एक पिटीशन बोला ना आपको, एक पिटीशन खोल रहा हूँ। आज मैंने पब्लिक को ज्यादा नहीं बुलाया, संडे था, लेकिन मैं सब पे अभी मेरी स्क्रूटनी चालू है। मेरे बोलने का मतलब ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे ऐसे। वो लोगों को अभी चेक करना है, स्क्रूटनाइज करना है। और वो कैसे गए? जब महालिंगम को हाईकोर्ट में 2019 में जब कोर्ट के सामने तुमने ये लेटर दिया, तो ये उसके नाम का तुमने दूसरा लेटर बनाया कैसे? ये चंद्रशेखर गावड़ा जवाब दे। चंद्रशेखर गावड़ा का साइन होता है ये पेपर पे, देख लो, ये साइन चंद्रशेखर गावड़ा का है। इसके ऊपर एफआईआर बनना ही चाहिए, क्योंकि ये आदमी फर्जीवाड़ा है। इसने इतनी फर्जी किया है, इतनी फर्जीवाड़ा किया है ना, कि ये खाली बोगस लेटर हेड बनाने में मास्टर है। और दूसरा कैसा है सर, अभी मैं और कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स वक्त आने पे शो करूंगा, अभी रहने देते हैं। और ऐसे कितने लोग हैं अभी फिलहाल? और बताते हैं सर, बताते हैं सर। एक ऐसी केस है मलया चंद्रया का। मलया चंद्रया को अलॉट हुआ है 6B 1105, पर उसको सेम नाम का एक और अलॉटमेंट दिखा रहा है सर इसकी लिस्ट में 1106। मैं आपको दिखाता हूं सर, 1106, ये देखिए 1106 किसको अलॉट हुआ है वो देखिए आप, और इनको लिस्ट में क्या दिया है वो देखिए जरा, वो खोल के दिखाओ उसमें 1105। अब 1106 देखिए, इसमें कमर अंसारी साहब कोई है जिनका एनेक्शन नंबर 370 है, 1105 उनको दिया है। लेकिन अलॉटमेंट हमारे क्लाइंट के पास भी है। मतलब एक आदमी का अलॉट, एक घर अलॉट 2 जन को दिया जा रहा है। फिर कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि एक आदमी के नाम से 2 अलॉटमेंट किया जा रहा है। तो ये क्या घोटाला है? ये 1336 रूम में है कौन? और ये बिल्डर अभी आज भी इनको पैसा इसका भरने आ रहा है। ये पैसा जो 53 करोड़ है वो पिछले साल का है, अभी 60 करोड़ प्लस होगा जो गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। रह रहा कौन, मजे ले रहा कौन? गरीब धक्के खा रहे कोर्ट के, कोर्ट डेवलपर भाड़े भर रहा है, तो इसमें गरीब मर रहा है और उसमें डेवलपर का भी लॉस हो रहा है। जो हमारे को डेवलपर हैं अभी अडानी साहब, मैं तो उनसे भी गुजारिश करता हूं सर, हम तो आपके फेवर में ही बात कर रहे हैं कि आपका पैसा बचे, गरीब को घर मिले, आपका स्कीम चले, लेकिन क्या पता कौन से आपके लोग हैं जो ये सारे घोटाले में घोटाला करके बैठे, और उनका कहना है कि यूसुफ खान को झूठे केस में फंसाओ, एक बार वो बंद तो सब बंद। पर ये होगा नहीं, मैं अंदर जाने के बाद भी आऊंगा और लड़ूंगा। आपके दिमाग में जो लोग ये कर रहे हैं सर, उनकी स्क्रूटनी करिए, चेकिंग करिए। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स देता हूं। मेरी गुहार है सीईओ से, जो अडानी रियल्टी का सीईओ है, भूतपूर्व का सीईओ है। सर आप गलत आदमी को गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आवाम देख रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरी वीडियो के माध्यम से जो नकली लोग हैं उनको आप दूर करें। मेरी गुहार है सीईओ से, जो अडानी रियल्टी का सीईओ है, भूतपूर्व का सीईओ है। सर आप गलत आदमी को गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आवाम देख रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरी वीडियो के माध्यम से जो नकली लोग हैं उनको आप दूर करें। आपका प्रोजेक्ट बहुत फास्ट जाएगा और हमारे जो लोग हैं वो भी कोऑपरेट करने के लिए रेडी है। पर ये गलत तरीके से अगर आप एक एडवोकेट को फंसाने के लिए या आपके लोग किसी एडवोकेट को फंसाने के लिए ये कर रहे हैं, तो ये सर इंसाफ नहीं है, गलत है। ऊपर वाला देख रहा है, वो इंसाफ करेगा। अब आगे और 1-2 लोगों का नाम मैं बताना चाहता हूँ। पोशिया नारायण उड़तला, इसको हाईकोर्ट से 6A 1207 मिला है। इसी के नाम का एक और अलॉटमेंट है लिस्ट में 6B 908। अब ये रूम में कौन रह रहा है? कल हम अगर ये बता रहे हैं तो इसका ये मतलब हो रहा है कि भाई ये रैकेट चल रही है, और ये अभी से नहीं चल रही है, 2006 से इनका घर तोड़ा है। तो 2006 से ये कोई ना कोई रह रहा होगा। तो 2006 से 1 महीने का अगर 7000 रेंट में जोड़ूं तो 1 महीने के हिसाब से कितना बड़ा स्कैम हो गया, कितने रूम का स्कैम हो गया। मैं तो लिमिटेड लोगों का ही मुद्दा उठा रहा हूं। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? जितेंद्र मेहता उर्फ जीतू, ये सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। इसने पूरी रैकेट के अंदर अपने गुर्गे छोड़ के रखे। ये गलत काम करने का मास्टरमाइंड है। इसका मेन शूटर चंद्रशेखर गावड़ा है। और मेरी कंप्लेंट्स में मैं आपको कंप्लेंट भी दूंगा, जो मैंने कंप्लेंट डाली थी अगस्त 2022 से, और मैं फॉलोअप ले रहा हूं। और मैं MMRDA का शुक्रगुजार हूं। MMRDA ने कम से कम सर्वे करके ये सच का सच सामने लाया।
अब आगे मैं बताता हूँ, MMRDA में FIR भी लेगी, क्योंकि लगभग 70% रूम रेंटल पे, हैवी डिपॉजिट पे, जो कि आपको पता है शिफ्टिंग दी गई है गरीबों को वहां रहने के लिए। भाड़ा खाने का स्कीम है क्या, कैसे भाड़ा खा रहे हैं और कौन लोग खा रहा है? सबके रूम सील करो। मेरे क्लाइंट गलत है, मेरे क्लाइंट के खिलाफ भी एक्शन लो। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मेरा कोई क्लाइंट गलत काम करते हुए पाया गया तो आप उसके ऊपर पहले एक्शन लो। मेरा ये रिक्वेस्ट है। इस तरीके से कई लोगों का घोटाला है सर, हमने तो सबकी लिस्ट बना ली है। अभी इसमें लिस्ट में हम कितनी लिस्ट खोलेंगे, खोलते खोलते भी हमको 1 हफ्ता लग जाएगा। तो मेरी गुजारिश है, गवर्नमेंट से गुजारिश है, मेरी गुजारिश सीएम साहब से है, मेरी गुजारिश ये जो अथॉरिटीज है MMRDA के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से, मेरी गुजारिश SRA के CEO से है कि सर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग ये सब चीजों को बढ़ावा देते हैं क्या? अगर आप देते हैं तभी ये सब होता है ना। तो करप्शन है क्या इसके पीछे? अगर है तो आप बताइए, हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा मैटर कोर्ट सब्जुडाइज है, इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूं, ये सारे रिकॉर्ड्स मैं हाई कोर्ट के सामने एफिडेविट फाइल करके और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कंपाइलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करके लेके आऊंगा। ये आप सोच लीजिए कि इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। हाई कोर्ट ने लास्ट ऑर्डर में ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो ट्रैफिकिंग चल रही है, रियल एस्टेट ट्रैफिकिंग, लैंड माफियाओं की ट्रैफिकिंग, एक एक आदमी के इतने इतने रूम, खरीदी बिक्री और बोगस पेपर्स, और एक एक घर में 25-25 लोगों के अलग अलग रूम, कैसे हो रहा है? झोपड़े खत्म ही नहीं हो रहे। सन 1971 से लेके 2023 हो गया, स्लम्स खत्म ही नहीं होते, स्लम और बढ़ जाते। तो ये एक्ट का मिसयूज हो रहा है कि बेनिफिट हो रहा है, जो पर्पस है, ऑब्जेक्ट है, वो डिफीट हो रहा है। ये मेरा कहना है। अब मेरा दूसरा कहना ये है कि जो लोग आज दर बदर रोड पे भटक रहे, जिनको रूम अलॉट होके भी रूम नहीं मिल रहा है और जिनके नाम से दूसरे रूम खा रहे, तुरंत MMRDA कमिश्नर से मेरी गुजारिश है और इसमें भिखाने मैडम से मेरी रिक्वेस्ट है, मैडम आप तुरंत इसके ऊपर FIR रजिस्टर करिए। सारे रूम में ऐसे जो डबल नाम के दिख रहे या जो लोग ओरिजिनल आदमियों के नाम का रूम यूज कर रहे हैं, उनको तुरंत सील करिए, एक्शन लीजिए और इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेके FIR करिए।